औरत को। यहाँ से नहीं, वहाँ से, जंगल से। जंगल से जाए और जानवरों का शिकार हो जाए। जानवर बेहतर है, पर ये गांव रहने लायक नहीं। अरे चल, अरे नहीं, नहीं अंकल। अरे घबराता क्यों है? कर दी। मेरी बात सुन, अकाल का प्रकोप, बाढ़ का विकोप और पाटलों का शौक, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसे अपनी तकदीर समझ और जाने दे। हाँ पर मेरी बिटिया। इस आदिलशाही की हुकूमत में ऐसा अत्याचार गुनाह नहीं है तो सजा भी नहीं होगी, लेकिन हम है ना। ये पाटला, हाँ? अरे कुछ नुकसान भरपाई दे दे उसको रे। जी साथ ही लाया हूँ। हाँ, अरे दे दे। ले ले ले, अरे ले ना, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, पर प्यासे को तो पानी लगता है ना, वैसे ही समझ। ले ले। ये बुताड़ानो, चलो अपने घर चलो। धनी, मैं क्या कह रहा था कि ये वो... अकल के पैदल धोती में 2 गार्ड ज्यादा मार ले। अरे बच्चों को तो बख्श दे। धनी, मैं कह रहा था इस बार जरा संभाल लीजिए। हाँ, चल निकल। आजा लीचू, चल खाना खाते। हाँ चलिए ना, चलिए। क्या देशमुख, मेरे को चलिए गढ़ पे चलिए, 5 सुपारी के लिए। आइए आइए। क्या हुआ? अरे 5 सुपारी भी चैन से खाने नहीं देता वो शिवाजी। मतलब? हम दोनों को धमकी के फरमान आए हैं उस शिवाजी से। कहता है स्वराज्य में शामिल हो जाओ वरना मरो। तो अब हम आपको कैसे बचा सकते हैं? हाँ? पूरे 12 मावड़ में सिर्फ आपके पास वो योद्धा है जो उस शिवाजी राजा को रोक सकता है। हम लोगों को बाजी प्रभु देश पांडे चाहिए। फिर तो चलिए गढ़ पर। जंगल में सांडों को चर्बी चढ़ी है, बाजी उनके सिंग तोड़ देगा। चलिए। हर हर आग जरी, हलकल्लोळ जरी, हर हर महादेव शौर्य दान दुम दुमले। ये तो कल ही बाप बना है ना, तो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने भी शपथ ली है, कम से कम एक जेदे को काटे बगैर अपने बच्चे का मुंह नहीं देखूंगा। अरे मंदबुद्धि, चल निकल यहाँ से और गोपी की बकरियां ले जा। मैं भी आया। रुक। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। किस लिए? बांदलों की बकरियां चुराएगा इसलिए? रोक देशपांडा, रोक, छोड़ दे उसे। आइए कान्होजी जिधे, अपने भांजे को आखिरी बार देखिए। रोक देशपांडा, छोड़ उसे वरना मैं इसे मार दूंगा। तुम्हारो विंजाई देवी के मंदिर के बाहर तेरे पूरे परिवार की हत्या किसने की? ये राज जानने वाला ये दुनिया का अकेला इंसान है। मैंने इसे मार दिया ना, तो इस जन्म में तू उस राज से पर्दा नहीं उठा पाएगा। क्यों देशपांडा, अपने बाप को किसने मारा? इससे ज्यादा अपने भाई ने दगा क्यों दिया? इस ख्याल से नींद नहीं आती ना तुझे? बताएगा या तेरी लाश से बुलवाऊं? हाँ हाँ बताता हूँ। अरे जिसकी तू दिन रात पूजा करता है वो तेरा मालिक बांदल देशमुख। अरे गधे, कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। और तू यहाँ क्यों आया महात्मा? ओ गमचा, मेरे बा को केकड़े का कालवन बहुत पसंद है। अमावस के भरे हुए केकड़े सिर्फ यही मिलते हैं। गिनो रे। और क्यों रे माधेया, ये अपनी खोपड़ी क्यों मुंडवा ली तूने? अब दिखता हूँ ना मैं अपने बा जैसा। एकदम। बस मूछें कैसे उगाएंगे इतना बताइए। ए ताने,
मेरे मामले में टांग मत अड़ा, समझी? चुप करो तुम लोग। बड़ों की निगरानी के बिना यहाँ नहीं आते। कहते हैं गांव के बाहर काला जादू होता है। जल्दी चलो यहाँ से। ए, जिनके नाम से 12 मावल कांपते हैं ऐसे बाजी प्रभु देश पांडे का बड़ा बेटा मैं, महाजी प्रभु देश पांडे। अरे मुझे हाथ लगाने का किसमें है दम? ओए, जिनके नाम से 12 मावल कांपते हैं ऐसे बाजी प्रभु देशपांडे की होने वाली बहू मैं, तानी प्रधान बांदल, मुझे हाथ लगाने का किस में है दम? ए ताने, मुझे तेरे संग लगन नहीं करना। आपकी मूछ आने तक मैं राह देख लूंगी। कार भारी। चलो रे। सुनिए, सुनिए पतिदेव, ये चांद अगर आईने देख लिया ना तो आपकी खैर नहीं। ओ कार भारी सुनिए ना, और अगर आत्या ने आपका ये चांद देख लिया ना तो आप लोग गए काम से। दिखाओ क्या? ताने, बता दो, अत्या को रुक बताओ। जरा। ये इतना खीकी क्यों कर रही है? औरत का सुहाग जब युद्ध जीतकर सही सलामत लौटता है तब उसे खुशी ही होती है। तो देशपांडे भाई, आप खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप सिर्फ सही सलामत लौटे, जीत कर नहीं। जिनके नाम से 12 मावल कांपते हैं ऐसे बाजी प्रभु देशपांडे के हिरडस मावल में एक राक्षस बच्चियों को बेआबरू करता है। ये बाजी प्रभु देशपांडे की जीत है या हार? सुना है मैंने, बच्चियों के लिए समय बुरा है देशपांडे भाई, उन्हें घर पे ही रहना चाहिए। जहां मंदिर में हमारी देवी सुरक्षित नहीं, वहां घर की औरत कैसे सुरक्षित होगी? कल आपके सामने घर से घसीट कर कोई मुझे ले गया, तभी आप यही कहेंगे समय बुरा है देशपांडे भाई, समय बुरा है। वहां शिवाजी राजा ने रांझा के पाटिल के हाथ पैर कटवा दिए और यहाँ भेड़ बकरियों के लिए गले काटते हैं आप। लेकिन जब कोई किसी नन्ही बच्ची को बर्बाद करे तो पूरा मावल चिड़ी चुप। अजब आपके मावल का न्याय है। जाग जाइए देशपांडे। इससे पहले कि ये पट्टा जंग खाए, जाग जाइए। बाजा, तेरी इस वानर सेना को बोल, मैं जब भी आऊं तो अदब से झुका करें। चलो, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे रुक, अरे लुच्चे, धोती फट जाएगी ना मेरी। ढोंडी बा, हाँ? जरा इसे तलवार पकड़ना सिखाइए। हाँ। जब देखो मेरे चूल्हे के पास मंडराता है। हाँ। भूल जाएगा, आजकल की ये पीढ़ी फुसकी है। ये हमारा बछड़ू सदा इसकी जगह कोई जिगरी लड़की पैदा हुई होती तो अच्छा होता। देखता क्या है, हाँ? क्या बाजीबा, कितने जेधे कुचले? उन्होंने गोपी की बकरियां चुराई। हाँ, क्योंकि गोपिया ने उनका खेत जलाया। वो मरने दे, वो क्या है, बांदलों को जेदों को काटने का मौका मिल गया बस, और क्या। बाजी प्रभु देशपांडे, मैं अनाजी मस्कर का बड़ा बेटा धनाजी, मुझे अपने साथ धारकरी बना लीजिए ना। अन्नाजी मस्कर, याद है ढोंडी बा? अच्छी तरह। उस अनाजी ने जेधे की गाय चुराई, फिर उस हरामी जेधे ने अनाजी का बाया पैर काटा। बड़ा राड़ा हुआ था उस दिन। धारकरी बनना है? मूछे काटो तो नचनिया लगेगा लौंडा।
मालिक ने संदेशा भिजवाया है, जल्दी घर पर आइए। जल्दी जल्दी आइए बोला है। हाँ अभी आइए बोला है। जैसे वैसे आइए। आइए आइए जल्दी बोला है। आइए आइए बोला है। ए बुला जी, इधर इधर, अरे मारना। ये कौन है? आज पूछा है, दोबारा मत पूछना। अपने बाजी का सगा बड़ा भाई है, फुलाजी। कई सालों पहले की बात है। बाजी, फुलाजी और उनका भाई अनाजी अपने बा और दादा के साथ विंजाई देवी के दर्शन के लिए गए थे, पर वहां कुछ राक्षस पहले से ही उनकी ताक में बैठे थे। अनाजी! देवी के सामने तुझे मारा तो मुझे पाताल जाना पड़ेगा। चुपचाप बाहर आ जा। कृष्णा जी समझ गया था इस मंदिर से सबका बच निकलना नामुमकिन है, और इसलिए उसने एक जरूरी फैसला लिया। बाजी, एक बात ठीक से समझ ले, अपने खेत सींचे हुए हो और तुम बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान हो। अब हिरडस मावल की जिम्मेदारी तेरी है बाजी। और फूला जी, आज से बाजी की जिम्मेदारी तेरी होगी, ठीक है? मैं ये नहीं जानता कि मुझे मारने की वजह तुझे किसने दी है, लेकिन मेरे बच्चों को यहां से जाने दे। वैसे तो बाजी और फुलाजी में बहुत प्यार था, पर उस एक पल में फुलाजी डर गया और उसने वो किया जिसकी बाजी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये अकल के पैदल बच्चों को हाथ नहीं लगाने का। बांदल देशमुख ने बाजी को बचाया, पर अपने सगे भाई ने किया हुआ दगा बाजी कभी पचा ही नहीं पाया। अभी कुछ सालों पहले ही फिर से टपका है। तो इतने साल क्या कर रहा था? अरे झक मार रहा था। तुझे उससे क्या करना है? चल। अरे आजा। कितने जेदों को कुचला। अपना एक बांदल शिपरू अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही मर गया। किस लिए? ये भेड़ बकरियों के लिए। अरे दो बैलों की धक्का बुक्की में नीचे की घास तो कुचली जानी है बाजी। बहुत हुई अंधाधुंध लड़ाई, जेदों से सुलह कर लो अब। क्या बोला? सुलह? उन जेदों से सुलह? अरे मेरे बाप की लाश पे खुशी से नाचते देखा है मैंने जेदों को। तेरे शरीर में बांदल का खून होता तो ऐसी बात ना करता तू। बदला क्या होता है तुझे क्या पता है? दुनिया के किसी बेटे ने ना किया हो वो मैं कर रहा हूं। उस आदमी को गले लगा रहा हूं जिसने मेरे बाप की जान ली। क्यों? बोलिए देशमुख, क्यों? अरे बाजी, नेरा वालवन के पानी और जमीन का झगड़ा था वो। पागलों का दौर था वो। तू तेरा बदला पूरा कर, मार मुझे।
मैं मेरा बदला तोड़ता हूं, आप अपना तोड़िए। बंद कीजिए ये जेदे बांधलों के बदले का चक्र। बाजी, सच कहूं, सुपारी तो तेरी भी दी तेरे, पर न जाने क्यों तेरा चेहरा देखा और मेरा दिल पिघल गया रे। माफ कर दे रे पोरा, मुझे माफ कर दे। अब इस बुढ़े को माफ नहीं करेगा। मेरे मरते बाप को मैंने वचन दिया था कि अपने हिरडस मावड़ की रक्षा करूंगा, और तेरे उसी हिरडस मावड़ को कोई बर्बाद करना चाहता है। जागीरदार शाहजी राजे भोसले का वो छुटका बेटा शिवाजी राजे भोसले, और उसका कौन सा था वो राज्य? स्वराज्य। हाँ, उस स्वराज्य के नाम पर वो एक एक मावड़ अपनी झोली में डालता जा रहा है। 3 मावड़ निगल के अब हमारी राशि में आया है। अब जिनके नाम से 12 मावड़ कांपते हैं, उस बाजी प्रभु देशपांडे का क्या जवाब है? सब यही पूछ रहे हैं। हाँ। अब मावड़ की राजनीति में हाथ डालकर उस शिवाजी राजा ने सीधे बाजी प्रभु देशपांडे के पट्टे पे ही हाथ डाल दिया है ना? धनी मैं ये फालतू में मेरे शेर को उकसाओ मत। वो जेदे हम पे हमला कर रहे थे तब कहाँ थे रे तुम? अब तुम्हारा बोझ हमारे मत्थे मत मारो। पड़ोस के घर में आग लगी हो तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मेरे बाप ने मुझे सौंपे हुए हिरडस मावड़ को बचाने का अब एक ही तरीका है। मैं अपने तैयार बांधे लेके निकलता हूँ और आज ही उस शिवाजी का रास्ता रोकता हूँ। हाँ। अरे बाजी, अभी तो तुमने कहा था ना झगड़े नहीं चाहिए, तो अचानक तेरे हाथों में खुजली आई क्या? ये भेड़ बकरियों के लिए हुए झगड़े नहीं है धनी, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए उस शिवाजी राजा और उसके स्वराज्य के बीच ये बाजी प्रभु देशपांडे खड़ा है। पर मैं क्या कह रहा हूँ बाजा, उस शिवाजी राजा पर तेरा इतना गुस्सा क्यों रहा? सब कहते हैं उस शिवाजी ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया है, और जो अपने ही लोगों का नहीं, वो किसी का नहीं।